हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं CFR केस फिडिलिटी रेट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इसको? तो इसको बोला जाता है विरुलेंस, ऑल्सो नोन एज विरुलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरुलेंस के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? विरुलेंस के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, केस फेडिलिटी रेट। केस फेडिलिटी रेट का मतलब मान लीजिएगा कि एग्जाम्पल के लिए बोलूं, लाइसा वायरस है हाई विरुलेंस रेट या हाई CFR। अगर किसी भी मरीज के शरीर में लाइसा वायरस एंटर करता है, लाइसा वायरस बोले तो रेबडो वायरस बुलेट शेप होता है, रेबीज होता है, जिसको पागल कुत्ते के काटने से अगर रेबीज हो गया तो प्यारे दोस्तों 100% उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां गर्व से लाइन कि लाइसा वायरस हैव हाई विरुलेंस रेट। कितनी हाई विरुलेंस रेट है? तो आपका जवाब है 100%। या इसी की डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज ए किलिंग पावर ऑफ पॉजिटिव एजेंट। किसी भी पॉजिटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की दर क्या कहलाती है? विरुलेंस कहलाती है। विरुलेंस या CFR का मतलब क्या है? इट इज ए किलिंग पावर ऑफ पॉजिटिव एजेंट। किसी भी पॉजिटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की दर क्या कहलाती है? विरुलेंस या CFR कहलाती है। तो सबकी अपनी अपनी होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है। जैसे कि अपन कोरोना काल में ये मान के चल रहे थे, कोरोना काल में अपन ये मान के चल रहे थे कि यार पता नहीं कितने मर रहे हैं, तो कोरोना की विरुलेंस लगभग 0.5% थी। आधा परसेंटेज के अराउंड लोग मर रहे थे। हुआ तो सबको था, लगभग अपने को सबको हुआ था, लेकिन अपन नहीं मरे। क्यों? विरुलेंस लो थी भाई। अपने को जुकाम बुकाम अटरम सटरम होता रहता है। जैसे कि चिकन पॉक्स है, 0% विरुलेंस, कोई नहीं मरा चिकन पॉक्स से, कोई मरा ही नहीं कभी। तो पॉजिटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की, लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, पॉजिटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की दर क्या कहलाती है? विरुलेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? विरुलेंस कहलाती है। इसके अलावा एक नाम आता है दोस्तों जिसे बोला जाता है सेकंड अटैक रेट। क्या बोला जाता है? सेकंड अटैक रेट। और सेकंड अटैक रेट का मतलब है सेम डिजीज इन सेम पॉपुलेशन या रीअकरेंस ऑफ द डिजीज। किसी भी बीमारी का किसी व्यक्ति में वापस से हो जाना। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी बीमारी का किसी व्यक्ति को वापस होना या उसी ही बीमारी का उसी व्यक्ति को वापस हो जाना सेकंड अटैक रेट कहलाता है। कि एक अटैक पहले हुआ, कुछ समय बाद एक अटैक फिर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं कर सकता हूं सेम डिजीज इन सेम पॉपुलेशन, सेम डिजीज इन सेम पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा, सेम डिजीज इन सेम पॉपुलेशन सेकंड अटैक रेट कहलाती है। तो जैसे कि मैं लिख सकता हूं चिकन पॉक्स है 0% सेकंड अटैक रेट। चिकन पॉक्स की 0% सेकंड अटैक रेट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि यहां क्या लिख सकता हूं, चिकन पॉक्स हैव 0% सेकंड अटैक रेट। चिकन पॉक्स की 0% होती है सेकंड अटैक रेट। यानी चिकन पॉक्स जीवन में एक बार ही होता है, सिंगल टाइम इंफेक्शन, प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। क्या रीअटैक होता है? कभी नहीं होता है। वहीं पे दोस्तों एक नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी अटैक रेट। एक नाम होता है जिसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट। और सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है इट इज ए कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज। कि मुझे कोई बीमारी है तो मैं कितने लोगों को प्रभावित कर सकता हूं, मुझे कोई बीमारी है तो मैं कितने लोगों को प्रभावित करता हूं, उससे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी अटैक रेट बोला जाता है। क्या देखने को मिलता है? सेकेंडरी अटैक रेट। तो मैं बोल सकता हूं इट इज ए कम्युनिकेबिलिटी, इट इज ए कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी की कम्युनिकेबिलिटी को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी अटैक रेट। यानी हाउ मेनी पर्सन्स इन्वॉल्व या अफेक्टेड बाय सिंगल पर्सन, कि एक व्यक्ति से आप कितने व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि चिकन पॉक्स, सेम ही नाम लिख रहा हूं ऊपर वाला,
चिकन पॉक्स हैव मोर देन 90% सेकेंडरी अटैक रेट। तो अगर प्यारे दोस्तों आपसे यह बोला जाए कि क्या चिकन पॉक्स वापस होता है, तो बोलना 0%। क्या आप चिकन पॉक्स को फैला सकते हो, तो बोलना मोर देन 90% लोगों को फैला सकते हैं। सब बीमारियों की अलग अलग होती है, मीजल्स की, मम्स की, या आप लोगों को जब डिसऑर्डर पढ़ाए जाते हैं तो मैं लिखवाता हूं, किसी की 80, किसी की 86। क्लियर है? तो कुल मिला के ये मिलते जुलते शब्द है, लेकिन मिक्स नहीं करना है। इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसी बीमारी का उसके अंदर इन्फेक्शियसनेस के लेवल को इन्फेक्टिविटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी अपन ने वर्ड डिस्कस किया, यहीं पे एक वर्ड होता है पैथोजेनेसिटी। व्हाट इज पैथोजेनेसिटी? पैथोजेनेसिटी का मतलब इट इज ए पावर ऑफ डिजीज प्रोडक्शन। किसी भी व्यक्ति में उस पॉजिटिव एजेंट के द्वारा बीमारी पैदा करने की क्षमता, कि भाई पॉजिटिव एजेंट तो शरीर में घुस गया, लेकिन बीमारी पैदा होगी या नहीं होगी ये कौन बताता है? उसकी पैथोजेनेसिटी बताती है। तो पी फॉर पैथोजेनेसिटी, पी फॉर पावर। तो यहां क्या लिख रहा हूं? पावर ऑफ डिजीज प्रोडक्शन। पावर ऑफ डिजीज प्रोडक्शन, बीमारी पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हो? पैथोजेनेसिटी कहते हो। बीमारी पैदा करने की क्षमता को पैथोजेनेसिटी कहते हो। और स्टार बना करके लिख देता हूं कि इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड अपॉन पैथोजेनेसिटी। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? तो एंट्री ऑफ डिजीज टू अपीयरेंस से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, बीमारी के शरीर में घुसने से लेकर के, बस ये टॉपिक कंप्लीट करके बोल रहा हूं, चलेगा। बीमारी के शरीर में घुसने से लेकर के लक्षण आने तक का समय याद रखिएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स अपॉन पैथोजेनेसिटी। अगर मैं यहां ये लिख सकता हूं कि इफ हाई पैथोजेनेसिटी सो इंक्यूबेशन पीरियड आर लो, अगर आपके पॉजिटिव एजेंट में बीमारी पैदा करने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जैसे कि मैं बोल सकता हूं विब्रियो कोलेरा, ये वो हाई पैथोजेनेसिटी, सो इंक्यूबेशन पीरियड आर वेरी शॉर्टर। कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 18 से 72 घंटे होता है। क्यों? पैथोजेनेसिटी ज्यादा है। वहीं पे मैं बोल सकता हूं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये लो पैथोजेनेसिटी। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से लेप्रोसी पैदा होता है, उसकी पैथोजेनेसिटी कम होती है। और जब उसकी पैथोजेनेसिटी कम होती है, इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 साल के अराउंड होता है। कितना होता है? 3 से 5 साल के अराउंड देखने को मिलता है।